राजा का बेटा जो राजा बनेगा ना, ये जो थॉट और प्रोसीजर था ना लोगों के दिमाग में, वो चीज़ अब खत्म होने वाली है। क्योंकि अब राजा का बेटा राजा बनना, अगर वो लायक होगा तो बनाया जाएगा, वरना गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है, ये हमेशा। और हर युग में एक कर्ण पैदा होता है, वही कर्ण हर युग में रहेगा। मनीष कश्यप के समर्थन में मैं बोल रहा हूँ और मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा, है ना, तो वो मेरे लिए एक प्रेजेंट सरप्राइज होगा। बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मेरे जैसे और हजारों लोगों के ऊपर एनएसए लगे, और जो पैसा इन्होंने फ्रॉडिया पैसा बचा करके सरकारों ने रख रखा है ना, उस पैसे से जेल बनवा करके हम जैसों को ठूसे। बहुत अच्छा लगेगा जब एक तरफ राज्य के सभी सच्चे वीर ना एक कमरे में बंद हो जाएंगे और वहां से आंदोलन और क्रांति लिखी जाएगी। रहे जुडिशियल इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करे, जिसमें मनीष कश्यप के तमाम उन वीडियोस का अध्ययन किया जाए, जिसमें उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई, बच्चों की आवाज़ उठाई, यतीमों की आवाज़ उठाई, उन गरीबों की आवाज़ उठाई, जिसकी आवाज़ उठाने का, जिसकी जिम्मेदारी सरकार, नेता और ब्यूरोक्रेट्स की थी। नेताओं को एक बीमारी हो गई है कि जो राजनेता होगा वो कोई काम धंधा नहीं करेगा, सारा कुछ देश के निचोड़ के अपनी जेब भरेगा। हर नेता को एक काम करना चाहिए, रोजी रोटी कमाने के लिए और देश चलाने के लिए, ठीक है ना। ये कोई मतलब नहीं कि आप नेता बन गए तो सारा काम धंधा छोड़ दोगे और बस देश को लूटना खाना पीना चलेगा। 3-4 चीज़ें आप समझ लीजिए। कोरोना काल में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने खूब बड़ी रैली की, तब किसी को दोष अपराध समझ में नहीं आया। यही राजनीतिक प्रतिद्वंद था जब बीजेपी में प्रधानमंत्री को भी फंसाने का काम किया गया, अमित शाह को जेल में भी डाला गया और जिला बदर भी किया गया, योगी आदित्यनाथ को 11 दिन तक जेलों में रखा गया। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरीके से जो कार्यशैली अपनाई गई है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जो केंद्र में सरकार है उनके नेताओं को भी, और जो बिहार में सरकार चल रही है उनको भी, क्योंकि इस राजनीतिक प्रतिद्वंद में हजारों में एक व्यक्ति उभर के आता है, आप उसका गला घोटने का प्रयास करेंगे, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का पावर इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट को मैं कहूँगा बिना डिले के सुनवाई करे और एक जुडिशियल इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करे, जिसमें मनीष कश्यप के तमाम उन वीडियोस का अध्ययन किया जाए, जिसमें उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई, बच्चों की आवाज़ उठाई, यतीमों की आवाज़ उठाई, उन गरीबों की आवाज़ उठाई, जिसकी आवाज़ उठाने का, जिसकी जिम्मेदारी सरकार, नेता और ब्यूरोक्रेट्स की थी।